करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अलजेब्रा कि हमारे पास कुछ मोस्ट पॉपुलर थ्योरम्स हैं 4 या 5 के अराउंड जो थ्योरम्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं बूलियन अलजेब्रा के थ्रू जो हमें प्रूफ करनी होती है। सबसे पहली थ्योरम होती है इसका नाम होता है आइडेंटिटेशन लॉ। ठीक है, ये आपको ये कहेगा कि यू हैव टू प्रूव आइडेंटिटेशन लॉ विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इसमें क्या होता है, इसके जो पार्ट होते हैं, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं a प्लस ए इक्वल टू ए। ये आपके पास एक स्टेटमेंट दे दी है, वो आपको ये कहेगा प्रूफ इट विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा। गाइस अब हम इसके जो हमने अब रूल्स पढ़े थे, जो शर्तें पढ़ी थी, हम उसको अप्लाई करते हुए हम इस कंसेप्ट को प्रूफ करेंगे। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ a प्लस ए। ठीक, आपको पता है गाइस यदि किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट वही आता है जो बना होता है। ठीक है, ये था हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं उसको अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है a प्लस ए मल्टीप्लाई विद 1 दैट नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। और आपको पता है कि जो 1 होता है, जो हमने कहा था इन्वर्स एलिमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट, कि हम एक किसी भी चीज़ का कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो क्या आता है, किसी भी चीज़ का यदि हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आता है 1। तो ए का जैसे 0 है, 0 में यदि 1 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 1। यदि 1 है, 1 में अगर 0 ऐड करूँगी तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब मैं 1 की जगह गाइस मैं इसको पुट कर रही हूँ a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए बार। ठीक है, अब ए प्लस ए क्या होता है कि यदि हमारे पास दो एलिमेंट है तो मैं इसकी जगह क्या लिख रही हूँ, 1 की जगह ए प्लस ए की जगह मैं लिख दिया a प्लस ए की पार। ठीक है जी, अब आपको पता है a प्लस ए होता क्या है इन एक्चुअली में। आपने जो कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट का आपको पता है a प्लस 1 हमेशा होता है a के इक्वल, ये है a प्लस ए बार। ठीक है गाइस। अब चूँकि यहाँ पे क्या है डॉट ऑपरेटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर लॉ क्या कहता है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट होते हैं, वो कहता है कि a डॉट ए प्लस ए डॉट ए बार। a डॉट ए हमेशा a ही होता है प्लस a डॉट ए बार। a डॉट ए बार यानी कि 0 दैट इज हमें a। तो यानी कि गाइस जो हमने स्टेटमेंट ली थी कि a प्लस ए हमेशा a ही रहेगा, वो मैंने विद द हेल्प ऑफ 5 रूल्स या फिर जो रूल्स थे हमारे बूलियन अलजेब्रा का, उनका यूज़ करते हुए मैंने इसे प्रूफ कर दिया है। सेकंड इसी का ही ऑप्शन होता है a डॉट ए इक्वल टू ए होता है। गाइस ये तो आपको पता ही है, इस प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए मैं कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी लेती हूँ। ड्यूअलिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, a डॉट ए इक्वल टू ए। ठीक है, a प्लस ए, तो a प्लस ए क्या होता है a, जो कि आपने ऊपर प्रूफ किया है। ठीक है जी गाइस, नेक्स्ट थ्योरम हम क्या कहते हैं, हमने प्रूफ करना है a प्लस 1 इक्वल टू 1 कि जो a होता है इसमें से अगर मैं 1 को ऐड करूँ ये हमेशा 1 ही आता है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे हमने इसको प्रूफ करना है कि क्या a प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेती हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई 1 से करती हूँ, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट हमें मिलता है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो a प्लस 1, मैं 1 को नोट डाउन कर सकती हूँ a प्लस ए बार, क्योंकि आपको पता है a प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता ही है गाइस। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्ज़र्व हो जाएगा, जब हम इस पे अब मैं डी मॉर्गन है जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो हमने पढ़ा था गाइस, मैं वो अप्लाई करती। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या कहता था कि a प्लस बी डॉट ए प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी डॉट सी। तो यहाँ पे ये है a एंड b a एंड c, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 डॉट
ए बार। अब ए डॉट ए बार इसको हम ऐसे लिख सकती हूँ ए प्लस ए बार डॉट वन। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन। गाइस तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो ए प्लस वन है वो वन के इक्वल है या नहीं। इक्वल है, हमें इसको प्रूफ करना था। गाइस इसी का ही एक सेकंड ऑप्शन आता है, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। हाउ यू कैन प्रूफ इट? यू कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी का जो कंसेप्ट क्या कहता था कि जहाँ पे है वहाँ पे डॉट है, वहाँ पे प्लस लगा दो, वन है तो सो वन कर दो, दैट इज़ वन। और ये कंसेप्ट आप अभी प्रूफ कर चुके हो गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रूल होता है उसे हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये कहती है ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए होता है। गाइस हमें अब इसको प्रूफ करना है। मैं इसे इस तरह से नोट डाउन कर सकती हूँ, ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे हमें वही एलिमेंट मिलता है। तो ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी, ये हम अब डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा ए डॉट वन प्लस बी। ठीक है गाइस, अब वन ए प्लस बी क्या होता है, ये वन होता है, तो ए डॉट वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, नेक्स्ट इसी का ही पोर्शन होता है कि हमें किस तरह से ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। तो आप इस कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ ड्यूअलिटी आप परफॉर्म इसे कर सकते हो। किस तरह से, ए डॉट है तो उसको आप प्लस बना दीजिए, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए। गाइस ये है जो आप कंसेप्ट आप अभी अभी आपने ये प्रूफ किया है। ठीक है, इसको प्रूफ होने के बाद आप यहाँ पे ये कह सकते हो, जब ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो इसे पे अगर आप ड्यूअलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करो तो आपको जो ये कंसेप्ट है आप ये प्रूफ कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम्स है जो उसे हम बोलते हैं इनवोल्यूशन लो। ये क्या कहती है, जो ए है उसका बार का बार इज इक्वल टू ए होता है। गाइस इसको प्रूफ करने के लिए हम कंसेप्ट लेते हैं ड्यूअलिटी का। लेट्स सपोज आप ए इक्वल टू जीरो है तो ए की बार क्या होगी गाइस, वन। तो ए की बार इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब आपने ए की वैल्यू वन लिखी है तो ए की बार होगी हमारे पास वन। यदि ए की बार की फिर से बार करें तो जीरो, तो एक ही बार की फिर से बार करें तो ये हो जाती है वन। तो यही बात है कि यदि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, यदि उसका दो बार हम बार करें या फिर दो बार से नेगेटिव ऑपरेशन यानी कि निगेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है। तो या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जो ए है उसकी जो बार के ऊपर बार है यानी कि जो नेगेटिव है उसके ऊपर जो नेगेटिव है वो क्रॉस हो जाता है और ये हमारे पास ए बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है कि हमने कि सेकंड एब्सॉर्प्शन लो सेकंड एब्जॉर्प्शन लो। ये क्या कहता है कि जो हमने फर्स्ट एब्जॉर्प्शन लो किया था वो हमारे पास क्या था, वो था ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए। अब मैं इसी का ही एक सेकंड ऑब्जर्वेशन लो, क्या कहता है कि जो ए है ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी होता है। ये कंसेप्ट यही है, ये ए के इक्वल भी हो सकता है, ये ए प्लस बी के इक्वल भी होता है। अभी इसको आपको प्रूफ करना है। लेट्स सपोज गाइस हम करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें पता है कि ए में कोई भी इसका इन्वर्स ऐड करने के बाद हमें वही एलिमेंट मिलता है, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू ए। यस, एंड देन यू हैव राइट ए डॉट बी नाउ मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा है ए डॉट, यहाँ पे हमने लगाया है हमने डिस्ट्रीब्यूशन लो डिस्ट्रीब्यूटिव गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, ए प्लस ए बार क्या होता है हमारे पास वन, तो यहाँ पे आया ए डॉट बी। ठीक है, अब है वन डॉट ए जैसे है प्लस वन डॉट बी, क्योंकि आपको ये पता है। अब मैंने यहाँ पे है जो ए है ये वन एलिमेंट है, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसके अंदर।
तो यहाँ पे हमें भी जब हम 1 को इनसाइड द हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट है 1 तो a तो b। सॉरी गाइस, जैसे अभी मैंने थोड़ा यहाँ से प्रॉब्लम हो गई। जैसे हमने ये था डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अप्लाई किया, तो a प्लस a बार a प्लस यहाँ पे गाइस प्लस आना है, प्लस आएगा तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया a प्लस b। ठीक है, तो 1 डॉट a प्लस 1 डॉट b, तो ये हो जाता है हमारे पास a प्लस b। गाइस इसको हम दोबारा से कंसीडर करते हैं। हमारे पास ये एलिमेंट है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो, उसके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अप्लाई किया। ये क्या कहता है कि a प्लस a प्लस का फिर डॉट हो जाता है, फिर a प्लस b डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अकॉर्डिंग। तो अभी a प्लस a बार क्या होता है, हमारे पास ये 1 होता है, a प्लस b आगे है ही, जो अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे से हमें मिल जाता है a प्लस b। ठीक है, इस तरह से आप कंसेप्ट दूसरा हम a डॉट a प्लस b इज इक्वल टू a डॉट b, आप इसको भी कह सकते हैं। जब आप इसको प्रूव कर चुके हो, इसको प्रूव करने के बाद आप इसमें क्या लगाते हो, ड्यूअलिटी का कंसेप्ट। ड्यूअलिटी क्या कहती है कि जो यहाँ पे प्लस है वहाँ पे डॉट कर दो, जहाँ पे डॉट है वहाँ प्लस कर दो, और जहाँ पे 1 है वहाँ 0 कर दो, जहाँ 0 है वहाँ पर 1 कर दो। ठीक है जी, इसके बाद आता है हमारे पास ये तो हमारे नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है कि हमारे पास एक है a प्लस b का बार। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहता है कि a बार डॉट b बार। ठीक है, आप इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, ठीक है, आप इसे प्रूफ कर सकते हो गाइस। तो दूसरा कंसेप्ट होता है a डॉट b का बार, तो वो बन जाएगा a बार प्लस b बार, डी मॉर्गन लॉ।